दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्व पेपर पर। आज हम एमसीक्यूज करेंगे जो कि संबंधित हो गए मुहावरे एवं लोकोक्ति से। ये लगभग हमारे 300 एमसीक्यूज हैं और इनके अलावा आपको कोई भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। हमारी वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हितकारी होंगी, जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे पाएंगे और सही आंसर दे पाएंगे। जैसे आने वाली परीक्षाएं हैं आपकी, कोई भी यूके पीएससी की, यूपी पीएससी की या यूके ट्रिपल एससी की या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, आप उसको हिंदी में जाके दे सकते हैं। जैसे पटवारी लेखपाल एसआई या बंद दरोगा या फिर कोई भी परीक्षा हो जैसे फॉरेस्ट गार्ड इत्यादि की, उन परीक्षाओं में आप इसे काम में ले सकते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? ध्यान रखना, लोकोक्ति कौन सी है, मुहावरा कौन सा है। ये क्या है? लोकोक्ति है। इसमें क्या है? साधुओं की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। इसका मतलब था क्या होगा? वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आँख में गड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गौर से देखना, मन में खटकना या सहन न कर पाना या वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा होना। आँख में गड़ना होता है मन में खटकना, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि वस्तु को पाने की लालसा होना मन में, या उत्कृष्ट लालसा आ जाती है मन में। ये भी हमारा क्या होता है? आँखें गड़ने का उदाहरण होता है। आगे बढ़ते हैं हम। लोगों उसका अर्थ होता है मुहावरे का, सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिद्ध होना या डूबने से बच जाना। इसका आंसर होगा हमारा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अकल पर पत्थर पड़ना, इसका मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बातें कह देना या बुद्धि भ्रष्ट होना। या नेक्स्ट है हमारा इसका बेफिक्र होना। तो क्या हो जाएगा इसका? हमारा आंसर हो जाएगा अकल पर पत्थर पड़ना, मतलब बुद्धिभ्रष्ट हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अंडे सेना, मुहावरे का क्या अर्थ है हमारा? मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या घर में बेकार बैठना। अंडे सेने का मतलब होता है घर में बेकार बैठना। एक चीज़ और भी होती है, जैसे मक्खी मारना बोलते हैं हम कभी कभी। उसका मतलब भी क्या होता है? मक्खी मारना होता है ना, मक्खी मार रहा है वो, मक्खी मारना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भी बेकार बैठना होता है, लेकिन घर में बेकार बैठना होता है किसका मतलब? अंडे सेने का। अगर घर में बेकार बैठने का मतलब है तो उसका मतलब अंडे सेना है, और मक्खी मारने का मतलब है तो खाली क्या करना है? बेकार बैठना। इसका ये मतलब हुआ। जूतम पैजार होना या जूतम पैजार, मुहावरे का क्या अर्थ है? लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचाना, छीना झपटी करना या किसी वस्तु की बहुतायत। तो क्या होता है? जूतम पैजार का मतलब लड़ाई झगड़ा होना। आगे बढ़ते हैं। अकेला चना भांड नहीं फोड़ता, का क्या अर्थ है? ये बताना है हमको। तो क्या होता है? एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, या एक चने से भूख नहीं मिटती। तो क्या होता है? अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पौ बारह होना, मुहावरे का अर्थ है बसंत ऋतु का आगमन, भाग जाना, अत्यधिक लाभ होना या वर्ष भर काम करना। पौ बारह होने का मतलब होता है अत्यधिक लाभ होना। आगे बढ़ते हैं। बांझ के जाने प्रसव पीड़ा, का अर्थ क्या होगा? दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, सहानुभूति नहीं दिखाना, संतानहीन होना या जिस पर बीतती है वही जानता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना या कम सुनाई देना। इस कान का कच्चा होना होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। आगे बढ़ते हैं। घुटने टेकना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। घुटने टेकने का मतलब होता है हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? भोजन बनाना, दाल चावल वाला मिलाकर बनाना या किसी षड्यंत्र की तैयारी करना या किसी के लिए खाना पकाना। तो खिचड़ी पकाने का मतलब होता है किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। आगे बढ़ते हैं हम। नीम हकीम खतरे जान, का क्या अर्थ होगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना या उक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? नीम हकीम खतरे जान, अर्थात अल्प ज्ञान
भयंकर। पौबारा होना, इसका मतलब क्या हुआ? सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना। या नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट है हमारा प्रयासरत करना। तो क्या होता है? सब तरह की सुख सुविधाओं का होना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाभ ही लाभ का मतलब नहीं है, तो इसमें सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब्ज बाग दिखाना का मुहावरे का क्या अर्थ है? बाग में घूमने ले जाना, या साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, या भयभीत करना। इसका मतलब होता है प्रलोभन देना। खुद गंजे को नाखून ना दे, खुदा गंजे को नाखून ना दे, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले, एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया, या अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है ना? तो क्या होगा? अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या एक से स्वभाव वाले होना। इसका मतलब क्या होगा? एक दूसरे की सहायता करना। आगे बढ़ते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का क्या अभिप्राय है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, या क्या है? सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाएं। तो क्या होगा? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। आगे बढ़ते हैं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? अनुभवी होना, या वाक्चतुर होना, प्रभावशाली होना, या असंभव कार्य करना। तो उड़ती चिड़िया के चिन्ह गिनना मतलब असंभव कार्य हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? असंभव कार्य करना। नक्कार खाने में तूती की आवाज़, तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती है, नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। नकारे लोगों की सर्वथा तूती बोलती रहती है, और समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असमर्थ व्यक्तियों के सामने, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आँख के अंधे नाम नयन सुख, ठीक है ना? गुणों के वृद्धु नाम का होना, बुद्धिहीन किंतु पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, एक आँख के अंधे को सभी सुखद अनुभव हो सकते हैं। तो क्या होगा? गुणों के विरुद्ध नाम का होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध ही तो है नाम का होना। चिकना खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है चिकना चोपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, या मधुरभाषी होना। तो चिकना खड़ा मतलब निर्लज्ज होना, कोई बात का फर्क नहीं पड़ता उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुहावरे के प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होते हैं, और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ये कथन क्या है? सही है, गलत है, कथन का प्रथम अंश सही है, या कथन का अंतिम अंश सही है? तो क्या है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, और लोकोक्ति का प्रयोग क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति। ठीक है ना? आँख गड़ाना, ये क्या है? मुहावरा। ठीक है ना? अधगल गगरी छलकत जाए, ये क्या है? मुहावरा। और लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति एक पूरा वाक्य होती है। ठीक है ना? मुहावरा कुछ शब्दों में निपट सकता है और वाक्य के बीच में प्रयोग होता है, लेकिन लोकोक्ति खुद ही एक पूरा वाक्य होती है। ठीक है? ध्यान रखना है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या होता है, कौन सा लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो लोकोक्ति कैसे होगी? जैसे ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये क्या है? पूरा वाक्य है। ठीक है ना? ये क्या हो गया? मुहावरा वो हो गया हमारा क्या? लोकोक्ति हो गई। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, या दया रहित व्यक्ति। निर्मम मतलब इसके अंदर ममता ना हो, ममता ना हो। ठीक है? ममता शून्य वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समय के अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ की बोधक लोकोक्ति क्या होगी? जैसे पए बहार, पीठ तब तैसी जीजे। ठीक है ना? सही है ना? जैसे बहे बयार। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। प्रयुक्त में दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होगा? किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, दूसरे की वस्तु चुराने की चेष्टा करना, या धोखे से दूसरे की वस्तु लेना। दांत गड़ाने का मतलब होता है दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। चांद पर थूकने का मतलब क्या होगा? असंभव कार्य करना। देखो मुहावरा ही है ना, ये वाक्य नहीं है पूरा।
मुहावरा होगा, जो वाक्य पूरा होगा वो लोकोक्ति होगी, जो दो चार वर्डों का होगा ऐसे ही वो क्या है, मुहावरा कहलाता है। आराम से पहचानने के लिए, मतलब एक सिंपल तौर पे पहचानने के लिए ये बात आपको बता रहा हूँ। असंभव कार्य करना, निरर्थक कार्य करना या काम करना, सौंदर्य का अनादर करना या सम्मानीय का अनादर करना। तो चांद पर थूकने का क्या मतलब हो गया, सम्मानीय का अनादर करना, ठीक है ना। कई बार इसमें आंसर गलत भी लग रखे हैं, उसे ना देखें, उनको मेरी बातों को सुने बस, ठीक है ना। बेटा समय रहते पढ़े ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओ के स्थान पे कौन सा मुहावरा आएगा, आ सकता है अंगूरों पर लोटोगे, अंगारों पर लेटोगे, या हम बोल सकते हैं कि अंगारों को लोटोगे, आठ आठ आंसू रोओगे, अंचरा पसारोगे या कुएं में गिरोगे। तो पूरी तरह पछताओगे मतलब आठ आठ आंसू रोओगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नियम विरुद्ध कार्य करना, नियम विरुद्ध कार्य करना, ठीक है ना। इसका इसका मतलब क्या होगा, अनुकूल सही मुहावरा क्या होगा इसका, सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेड़ छिपाना, दाई से पेड़ छिपाना, या 9 2 11 हो जाना। नियम विरुद्ध कार्य करना मतलब उल्टा काम करना, उल्टी गंगा बहाना। इनमें से लोकोक्ति कौन सी होगी, अंगूठा दिखाना, अंधा होना, ऊँट के मुंह में जीरा, या इधर उधर की हाँकना। तो क्या होगा, लोकोक्ति क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। आगे बढ़ते हैं, कलम तोड़ना का अर्थ क्या होगा, सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, या बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा लिखना। ढाक के 3 पात का क्या अर्थ होगा, अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, या किसी विशेषता से संपन्न न होना। ढाक के 3 पात, ठीक है ना। इसका उत्तर मेरे को आप कमेंट में बताएंगे और मैं आपको ये अगले वाले में बता दूंगा, जो भी अगली वीडियो होगी उसमें इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा बहुत आप भी देखें, थोड़ा दिमाग लगाएं इसमें क्या हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना मतलब परवाह ना करना, कान काटना मतलब बात करना, या नज़र करना मतलब भेंट करना, या नज़र पर चढ़ना मतलब आँख बचाना। नज़र पर चढ़ना मतलब आँख बचाना नहीं होता है, ठीक है ना, यही वाला गलत हो जाएगा। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दुखी होना, अपमान करना, या चापलूसी करना, या लड़ाई झगड़े का हो जाना। तो जूतियों में दाल बांटने का मतलब क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हो जाना। आगे बढ़ते हैं, घड़ों पानी पड़ना, ठीक है ना। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, नहाना, कांपना, लज्जित होना, या सर्दी लगाना। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, लज्जित होना। आगे बढ़ते हैं हम, जहाँ ना पहुँचे कभी, वो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। कभी बहुत तर्कशील होते हैं, कभी बहुत भावप्रवण होते हैं, कभी बहुत विचारशील होते हैं, या कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। ये हमारे ऊपर है। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, या फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। आगे बढ़ते हैं हम, खेत रहना मुहावरे का क्या अर्थ है, संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, या शत्रु से मुकाबला होना। अगर आप पिछली वाली क्लास पढ़े होंगे तो आपको इसके बारे में भी पता होगा कि वीर गति को प्राप्त हो जाना या शहीद होना खेत रहने का मतलब होता है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है, काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप होना, या इनमें से कोई नहीं। तो कपटी मित्र का मतलब आस्तीन का सांप। तू डाल डाल मैं पात पात, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आगे बढ़ते हैं हम, आदर्श शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा, मीठी छुरी
मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी या आस्तीन का सांप। आदर्श शत्रु शत्रु क्या होता है? आस्तीन का सांप होता है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है चातुर वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना या अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना अर्थात अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है हवन करना, देवता को प्रसन्न करना या क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध से आग बबूला होना। तो क्या होगा? आग में डालना, घी डालना मतलब क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ये क्या है? मुहावरा है। कीचड़ उछालना भी मुहावरा है। इसका मतलब क्या हुआ? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसना। तो कीचड़ उछालने का मतलब होता है बदनाम करना। आगे बढ़ते हैं। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। अवांछित संवाद मतलब बिना बेफजूल की बातें। सिर खपाना, सिर खाना या सिर नीचा होना या सिर पड़ना। तो सिर खाना हुआ ना, खपाना नहीं हुआ। अवांछित संवाद मतलब सिर खाना। कागजी दो घोड़े दौड़ाना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा। मुहावरा का अर्थ होगा छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक या पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना या छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो इसको हम एक टाइप से और भी पढ़ते हैं, गांव में छोरा और शहर भर में ढिंढोरा। तो क्या होता है? अर्थात पास में वस्तु होती है और उसके अलावा भी चारों ओर ढूंढते फिरते हैं हम उसे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तन पे नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना या रौब डालना। इसका मतलब क्या होता है? झूठा दिखावा करना। भीम के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होगा दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या अपने को विशिष्ट समझना। इसका मतलब क्या हुआ? खुशी मनाना। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना या आंखों का रोना। तो क्या होता है? धनी परंतु मूर्ख, आँख का अंधा, गांठ का पूरा। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। इसको हम काफ़ी बार यूज भी कर लेते हैं। कान काटने का मतलब होता है चतुर होना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। गाना होगा ना, पल में मासा पल में तोला, कितने रंग बदलती हो, उसी की तरह ही है। तो क्या होता है? बहुत ही नाजुक मिजाज वाली, डंडी मारने से में कुशल व्यापारी। ऐसा व्यापार जिसमें एक पल में मुनाफा और दूसरे पल नुकसान, या जरा सी बात पर खुश और जरा सी बात पे नाराज। तो क्या होगा? जरा सी बात पे खुश और नाराज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ होगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो क्या होता है? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिल बैठ जाना या हालात खराब होना या गर्मी लग गई उसको या दया उत्पन्न हुई। तो क्या हुआ? कलेजा पसीजना मतलब दया उत्पन्न होना। ठीक है ना। मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा। चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक ना देना या अनसुनी करना। तो ध्यान तक ना देना। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा ही गुण, उपयोगिता विहीन या गुणवान। तो क्या है? जैसा नाम वैसा गुण। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना या बीमार पड़ना। तो नाक रगड़ने का मतलब होता है खुशामद करना। ठीक है ना। नाक रगड़ना मतलब बहुत खुशामद कर रहे हैं उसकी। ठीक है ना। और ये भी हो सकता है विनती करना भी हो सकता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। जीव हत्या न करना, कीड़े मकोड़ने मारना, घिनौने काम करना या खाली बैठना। तो कोई काम ना करके क्या करती हैं? खाली बैठती हैं। सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ले लिए। सब्ज बाग दिखाना, अगर पिछली कक्षा पढ़ी हो तो इसका मतलब आप जानते होंगे। घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना या झूठा आश्वासन देना। इसका मतलब क्या हुआ? झूठा आश्वासन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसका क्या अर्थ होता है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य करना।
इसका मतलब होता है असंभव कार्य करना। खेत रहना का मुहावरे का क्या अर्थ होगा? युद्ध में शहीद होना, कानून विभाग से ज़मीन का बच जाना, ज़मीन बिक जाना या ज़मीन खरीदना। तो युद्ध में शहीद होना, यही शहीद खेत रहने का एग्जाम्पल है। कलई खुलना मतलब रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लग जाना, भेद प्रकट होना या चमक का गायब होना। कलई खुलना मतलब भेद प्रकट हो जाना। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य होता है? बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी मतलब एक ही सहारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है। अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, पूरी बात हो गई, यही हमारी लोकोक्ति हो गई। 9 2 11 होना, गणित में निष्पात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। तो 9 2 11 होना, भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। चैन की बंसी बजाना, इसका मतलब क्या होगा? साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। इसका मतलब क्या होता है? मौज करना। आगे बढ़ते हैं हम। सिर उठाना मुहावरे का क्या सही अर्थ होगा? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। कान भरना का क्या होगा? धोखा देना, चाणक्य होना, चुगली करना, असर न होना। कान भरने का मतलब चुगली करना। आगे बढ़ते हैं। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ को चूजिए। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना या अनूठा प्रयोग या बड़ी लकीर खींचना। इसका क्या होता है? अनूठा प्रयोग। आगे बढ़ते हैं हम। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ बताना है हमें। सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित सोना। सुंदर वस्तु में और गुण होना। आगे बढ़। भई गति सांप छछूंदर करी, ठीक है ना? भई गति सांप छछूंदर करी। सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना या छछूंदर का सांप हो जाना, ठीक है ना? भई गति सांप छछूंदर करी, ठीक है ना? सांप की गति छछूंदर जैसी हो गई, मतलब सांप का छछूंदर जैसा हो जाना, यही आंसर हो गया। 9 दिन 2.5 कोस चलना, 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, धीरे चलने की कोशिश करना या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 9 दिन में 2.5 कोस चलेगा अर्थात धीरे धीरे चलना। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों न समाना, अंगारों पे पैर रखना। तो अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालने का क्या मतलब होगा? पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बर्फ पड़ना या दांतों में जीभ होना। तो क्या होता है इसका मतलब? रोड़ा अटकाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अपना हाथ जगन्नाथ, मनमानी करना, अपना हाथ पूजनी होना, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। लड़के बहुत अच्छे से जानते होंगे अपना हाथ जगन्नाथ। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे या केर बेर का संग, जैसे नांगनाथ वैसे सांपनाथ। तो क्या हुआ? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। भीगी बिल्ली होना, इसका क्या अभिप्राय है? भीग जाना, बिल्ली की आवाज़ निकालना, डर जाना या सर्दी लग जाना। तो क्या होता है? डर जाना। कौन सा मुहावरा नहीं है इसमें? लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना या हरा ही हरा सूझना। तो मुहावरा क्या नहीं हो? पीला मुंह करना, ठीक है ना? बाकी लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, हरा हरा सूझना, ये सब क्या है? मुहावरे हैं, वो कुछ भी नहीं था। गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या अभिप्राय है? व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में सरार करना या अंतिम संस्कार करना या पुरानी बातों को दोहराना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुरानी बातों को दोहराना क्या होता है? गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है। इसका आंसर हमारा क्या ठीक हो जाएगा? डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कान का कच्चा होना अर्थात कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना या कान का कमज़ोर होना। तो इसका मतलब क्या होता है? सुनी बात पर विश्वास करना। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति है? आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गूलर का फूल होना और कोड़ में खाज होना। तो लोकोक्ति कौन सी है इसमें? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आगे बढ़ते हैं। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो काम न करने का बहाना बनाना या खूब दिल से काम करना, काम से दिल उब जाना या काम में आलस्य करना। तो काम में आलस्य करना भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक है ना? काम में आलस्य करना भी हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है
काम पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है। अर्थात समझ रहे हो ना, असंभव कार्य। क्या है? असंभव कार्य। ठीक है, असंभव कार्य। असंभव कार्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। तो क्या होता है? ईर्ष्या से जल उठना, कलेजे पे सांप लौटना। आगे बढ़ते हैं हम। औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मूर्ख होना, कुछ निर्णय न कर पाना, किंकर्त बेमूढ़ होना या झगड़ालू होना। तो क्या होता है इसका? औंधी खोपड़ी का मूर्ख होना। आंखें फेर लेने का मतलब क्या होगा? दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत, उदासीन हो जाना या नाराज हो जाना। तो आंखें फेर लेने का मतलब उदासीन हो जाना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कोयले की दलाली में हाथ काला। कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं। दलाली का नहीं करनी, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। पाप उतारना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तापमान कम हो जाना, पारा उतारना, क्रोध कम होना या बुखार उतरना या सर्दी पड़ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रोध कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी लोकोक्ति है? इसका सही बताना है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। धर्म के नाम पे व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे छोटे कार्यों में लग जाना, यही इसका आंसर होता है। ठीक है ना। मतलब कोई और काम करने आए थे, किसी और काम में लग गए। उसके बाद मतलब कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, सर्प निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, या उपर्युक्त सभी। तो पहले कार्य करने के बाद उसकी जांच करना मतलब पानी पीकर जाति पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। नाक का बाल क्या करता है? हम्म? बताएंगे? मेरे को कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर इसमें इस समय गलत लग रखा है या सही लग रखा है, आप खुद बताइएगा मेरे को कमेंट में। इसका कौन से नंबर 90 का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकृत करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, दूसरे को प्रभावित करने का सरल तरीका है। तो ये क्या करता है? जो भाषिक अभिव्यक्ति होती है ना, अभिव्यक्ति मतलब बोलने वाले की सामने के मतलब किसी के सामने बोल सकते हैं, उसको प्रभावी बनाता है, जो मुहावरे और लोकोक्ति होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने से वाले को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को शांत बता देना या बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जूते चाटना, इसका मतलब क्या हुआ? इधर उधर घूमना, घूस देना, जूते को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो जूते चाटना मतलब खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है या दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो क्या हुआ? छल कपट का व्यवहार बार बार नहीं चलता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कायरतापूर्ण व्यवहार करना या किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना या अपनी शर्म को छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना या अपनों से बड़ों पर क्रोध करना। तो क्या होता है? अपनी शर्म छिपाने के लिए फालतू में या व्यर्थ में झुंझलाना। इसका आंसर सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपनी ढपली अपना राग, बंदर बाँट करना, संगठन का अभाव या अपना गीत गाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हुआ? अपनी ढगली अपना राग मतलब सब अपने अपने काम में बिजी हैं, अर्थात संगठन है ही नहीं, संगठन का अभाव है। अंक अकल का दुश्मन मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु। तो क्या होता है अकल का दुश्मन? महामूर्ख। आगे बढ़ते हैं हम। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना है। ठीक है ना। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की भाषा न जानना या पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक है ना। खग जाने खग की भाषा। तलवार की धार पर चलना अर्थात नुकीली होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलना अर्थात कठिन कार्य करना। आगे बढ़ते हैं हम। चूहे के नाम चाम से, चमड़े से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, कंजूसी करना या सीमित साधनों से काम चलना, छोटा होकर बड़ा काम करना या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। समझ गए? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। आगे बढ़ते हैं हम। थाली का बैगन क्या होता है? अधिक चिकना, चौड़ा होना या गोल होना या सिद्धांतहीन
बैगन। तो क्या होता है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अंधे में भी कोई वस्तु मिलना। अपात्र को सफलता मिलना या मुसीबत पर मुसीबत आना। तो अंधे के हाथ बटेर मिल गई मतलब अपात्र था, उसको सफलता मिल गई। आगे बढ़ते हैं हम। आँख का पानी ढल जाना मतलब बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना या देखने की ताकत कमज़ोर पड़ना। तो इसका मतलब क्या होता है, निर्लज्ज हो जाना। एक मुंह दो बात, अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना या अपनी बात से पलट जाना या बात करना। तो अपनी बात से पलट जाना, पहले कुछ और बाद में कुछ और। तो एक मुंह दो बातें। आगे बढ़ते हैं हम। खाना वो पानी पीकर जात पूछना। इसका मतलब क्या हुआ, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकालने के बाद सोचना या आराम से विचार करना। तो पानी पीकर जात पूछना मतलब काम निकालने के बाद सोचना। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है, कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति अंडे का शहजादा होगा। आगे बढ़ते हैं। बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का क्या अर्थ है, वीरता का विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य करना या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है ना। तो क्या होता है, स्वामी के बल पर नौकर उछलने लगता है। आपने देखा होगा नज़र बट्टू आता है एक। नाक का बाल होना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा, शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना या दरिया दिल होना। तो क्या होगा इसका, प्रिय होना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अकारण प्रिय होना। ठीक है ना। आँख एक नहीं कजरोटा 10-10, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना या लाइलाज बीमारी। आँख एक नहीं और कजरोटा, कजरोटा मतलब काजल, 10-10 मतलब फालतू का आडंबर करना, व्यर्थ का आडंबर। आगे बढ़ते हैं। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा। ठीक है ना। आँख ना दीदा काढ़े कसीदा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, बहुत निपुण बनना। साधन ना होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य रहना या योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी करना। तो यही हो जाएगा हमारा, योग्यता ना रहने पर भी काम की सेखी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे कुआं पीछे खाई का क्या अर्थ होता है, चारों तरफ जल ही जल, रास्ते बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या बीच से निकल भावना। तो क्या होता है, चारों ओर या दोनों ओर मुसीबत। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना या अंधे की सहायता करना। तो क्या होगा, अंधे को दीपक दिखाना मतलब ना समझ को उपदेश देना। अंधेर नगरी का क्या अर्थ है, राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह जहाँ अंधेरा हो या सुनसान जगह। तो क्या होती है, अन्याय की जगह। खाला का घर का क्या मतलब हुआ, आसान काम। ठीक है ना। मौसी का घर विषम परिस्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो खाला का घर कौन सा हुआ इसमें, आसान काम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। बछिया का ताऊ मतलब इसका क्या अर्थ हुआ, कमज़ोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति या अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति या अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। तो क्या होगा इसका, कामचोर व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ठीक है ना, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। बछिया का ताऊ क्या होता है, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। शैतान की आंत का क्या मतलब होगा, इस मुहावरे का उपयुक्त बताना है। अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत क्या होती है, बहुत लंबी। आंत वैसी लंबी होती है, शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु। जस दूल्हे तस बनी बराता। ठीक है ना, जैसा दूल्हा वैसी सब बारात बनी हुई है, मतलब एक जैसे दिखना। कहावत का क्या अर्थ है, अपनी योग्यता से अधिक बातें बनना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना या अच्छे बुरे को समझना। तो इसमें क्या होगा, जैसे खुद वैसे साथी। मुँह की खाना मतलब हार जाना, गिर पड़ना, भोजन खा लेना या भाग जाना। तो मुँह की खाना मतलब हार जाना। आगे बढ़ते हैं। डपोर शंख। ठीक है ना। टपोर संघ क्या है, बहुत बड़ी गिनती, भारतीय संघ या विशेष तरह का संघ, बेसिर पैर की बातें करने वाला। टपोर संघ मतलब बिना सिर पैर की बातें करने वाला, जिसका कोई मतलब नहीं होता। पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबल का शोषण नहीं होता या मजबूत चीन आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों से प्रायः टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, पत्थर पर जोंक नहीं लगती मतलब हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना मतलब बात ना मानना, मूर्ख बनाना या समय पर धोखा देना या चिढ़ाना।
तो अंगूठा दिखाने का मतलब क्या हुआ, समय पर धोखा देना। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, कुछ ना होना सब कुछ हो जाना, बेशर्मी से कार्य करना, ना कारण होगा ना कार्य होगा। तो समझ गए ना, ना कारण होगा ना कार्य होगा, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। काम काज में कोरा होना, ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, काम न करना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना या काम न जानना। इसका आंसर हो जाएगा काम काज कोरा होना, मतलब काम काज उसका कुछ नहीं आता है। टांग अड़ाना का अर्थ क्या हुआ, बदनाम करना, बिना कारण डलना या गलत काम करना या अवरोध पैदा करना। अर्थात टांग अड़ाने का मतलब अवरोध पैदा करना। जुबान पर लगाम ना होना का क्या अर्थ होगा, स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना या सर्वत्र अपनी बाग्मिता दिखाना। तो जुबान पर लगाम होने का क्या मतलब हुआ, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है ना, जुबान पे लगाम नहीं होगी तो फालतू में बकवास करता रहेगा। इधर अगर मगर करना, इधर उधर की बात करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या बहाने बनाना। इधर उधर की बात नहीं करना, बहाने बनाना। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। कई बार हम गलती से क्या लगा सकते हैं, इधर उधर की बातें करना भी लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, बहाने बनाना। मुंह का निवाला का अर्थ है स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या बहुत कठिन काम। मुंह का निवाला बहुत आसान काम होता है। टस से मस न होने का क्या अर्थ होगा, कठोर हृदय होना या अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना या धैर्यपूर्वक सहन करना। जगह ना बदलना, टस से मस होना, ना होना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिर सहलाए भेजा खाए का क्या अर्थ होगा, एकदम निकट आकर शोरगुल करना, किसी के सिर पर सवार हो जाना या दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, चापलूस के कहने को करना। तो सिर सहलाए भेजा खाए अर्थात दोस्त बन के हानि पहुंचाना। एक अनार 100 बीमार, एक वैद्य अनेक बीमार या किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक। यही बात हुई ना, एक अनार और 100 बीमार। आगे नहीं बढ़ते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अग्नि परीक्षा देना क्या अर्थ होता है, कठोर तप करना या साहसपूर्वक सामना करना या दृढ़ निश्चय करना या कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अग्नि परीक्षा का मतलब ये होता है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, काम आना, युद्ध में मृत्यु पावना। ठीक है ना, ये क्या है, मुहावरा है। काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना या डेरा उठ जाना। तो युद्ध में मृत्यु पाना मतलब काम आना। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। ठीक है, नाक में दम का मतलब क्या हुआ, सांस ना लेने देना, सोने ना देना या बहुत परेशान करना या प्रदूषण फैलाना। तो क्या हुआ, बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भयभीत होने के लिए सही मुहावरा कौन सा हुआ, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना। अब भयभीत होंगे तो कलेजा धक धक करेगा ही। ठीक है ना, तो इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, अंगुली चाटना, ऊँट के मुँह में जीरा या ओस के चाटे प्यास न बुझना, एक अनार 100 बीमार। किसी वस्तु की आवश्यकता कम होने के लिए, आवश्यकता से कम होगा मतलब ऊँट के मुँह में जीरा। आगे नाथ ना पीछे पघा। ठीक है ना, आगे भी, आगे कुछ नहीं है ना, पीछे पग है। पूर्ण स्वतंत्र या अपने मन की कहना या बंधन रहित होना या इधर उधर भागना। तो क्या होता है, बंधन रहित होना। आगे बढ़ते हैं। 3 लोक से मथुरा न्यारी। ठीक है ना, इसका मतलब बहुत सुंदर होना या दूर की वस्तु सुंदर लगना, जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना या कृष्ण भक्त होना। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी अर्थात जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। खग जाने खग की भाषा। ठीक है ना, पक्षियों की भाषा जानना या समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को सराहते हैं या पक्षी अपनी भाषा स्वयं बोलते हैं या पक्षियों की तरह बोलना। तो क्या हुआ इसका, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। तो डाल डाल में पात पात अर्थात दोनों विज्ञान या दोनों विद्वान अर्थात दोनों तत्वज्ञ या दोनों मूर्ख या दोनों चालाक। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही चालाक हैं। वो पत्ते पे चल रहा है, वो डाल पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या हुआ, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। सही है ना, बिल्ली को पहले दिन मार देना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, बहले का शमन पहले दिन ही कर देना चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप कन्फ्यूजन होंगे। जो जो सवालों में मेरे को ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो, उन्हें मैं छोड़ दूंगा तीनों ऑप्शनों को। ठीक है ना। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए क्या होगा, आँख कंधा नाम नैनसुख, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो यही हो जाएगा ना, आडंबर तो बहुत है लेकिन
वास्तविकता में कुछ भी नहीं होता है। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होगा? बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय से कम काम करना या हरामखोरी करना। तो बहुत धीमी गति से काम करना। माथा ठनकना, ठनकना का क्या अर्थ होगा? उदास होना, नुकसान होना, सिर दर्द होना या शक हो जाना। माथा ठनकने का मतलब क्या होगा? माथा ठनक गया अर्थात शक होना, ठीक है ना? नुकसान होना नहीं, ठक होना, शक होना। आसमान से बातें करने का मतलब क्या हुआ? पागल हो जाना, तेज दौड़ना, बहुत ऊंचा या बहुत परिश्रम करना। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ऊंचा। हाथ को हाथ ना सूझना का क्या मतलब है? भ्रम में पड़ जाना या खोए रहना या घना अंधेरा होना या चोट लगना। तो क्या होता है? घना अंधेरा होना। थाली का बैगन का क्या मतलब होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, पिछले ही। सिद्धांतहीन व्यक्ति। खो देने के लिए मुहावरा क्या होगा? हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना या हाथ धोना। तो हाथ धो गया, अरे मैंने उस चीज़ से हाथ धो दिया, इसका मतलब वो खो गई हमसे या हमसे दूर हो गई। आगे बढ़ते हैं। विरोध करना के लिए कौन सा मुहावरा होगा? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। सिर उठाया इसका मतलब विरोध किया। बुरी तरह हारना, इसका मुहावरा बताना है बुरी तरह हारने के लिए। मुंह लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतरना। तो मुंह की खाना क्या होता है? बुरी तरह हारना। नाश कर देने के लिए मुहावरा है पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या पानी भरना। नाश कर देने का मतलब पानी फेर दिया। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना या पास रहकर दुख देना। छाती पर मूंग देना मतलब पास में है और दुख दे रहा है। तेली का बेल होना, पूरी तरीके से काम में लगे रहना, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीर मारने का क्या अर्थ होता है? युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना। तो तूने बड़ा तीर मारा अर्थात बड़ा काम किया है, तो बड़ा काम करना, ठीक है ना। अंतर के पट खोलने का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलना अर्थात विवेक से काम लेना। आगे बढ़ते हैं हम। अंगूठी का नग होना मतलब प्रिय होना, ठीक है, बहुत कीमती। आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, अंगूठी का नग होना मतलब बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या बहुत कीमती। अंगूठी का नग मतलब बहुत कीमती होना। समुद्र मंथन करना का मतलब क्या होता है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना या उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो क्या होता है? कठोर परिश्रम करता। आगे बढ़ते हैं। मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है, ठीक है ना, रहने का संयोग समाप्त हो गया है। तो सही मुहावरा क्या हुआ? नाता टूट जाना या डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या हाथ तंग होना। तो क्या होगा इसका? अन्न जल उठ जाना। पौ बारह होना, इसका मतलब क्या हुआ? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। इसका मतलब हुआ हमारा लाभ ही लाभ होना। आगे बढ़ते हैं हम। अरुण ने परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। तो इसमें क्या होगा? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना या लुटिया डुबाना। तो इसने क्या किया? एड़ी चोटी का जोर लगाया। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, रेखांकित में हार गई। तो अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना या भूत भगाना। तो लुटिया डूब गई कांग्रेस की, ठीक है ना, अर्थात हार गई। आगे बढ़ते हैं। घर का जोगी जो गुड़ा आन गाँव का सिद्ध। आगे बढ़ते, इसके आगे एक चीज़ और लिखी होती है, सिद्ध महंत, ठीक है ना। तो घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, यही इसका आंसर हो जाएगा। घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। आगे बढ़ते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना। इससे आगे जाएंगे नहीं, बुरे काम से बुराई मिलना ही इसका आंसर हो जाएगा। हाथ पर सरसों नहीं जमती का अर्थ क्या हुआ? सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। तो यही मतलब हुआ ना। हाथ पे सरसों नहीं जमती, तुरंत कैसे जम जाएगी? कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, अर्थात अपनी प्रशंसा करना या अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। तो यही हो जाएगा, अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। आकाश से बातें का मतलब क्या होता है? घमंडी होना, बहुत ऊंचा होना, आकाशवाणी होना या अपने आप में बोलते रहना। इसका मतलब क्या होगा? बहुत ऊंचा होना। आगे बढ़ते हैं। लंगोटी में फाग खेलने का क्या अर्थ है? लंगोटी में फाग खेलने का क्या अर्थ है? इसको हमें बताना है। लंगोटी में फाग खेलना, पहलवानी करना, व्यायाम करना, ब्रह्मचारी होना या दरिद्रता में आनंद मनाना। तो लंगोटी में फाग खेलने का मतलब क्या हुआ? दरिद्रता में खुशी मनाना।
दांतों तले उंगली चबाने का मतलब क्या होता है या दबाने का मतलब क्या होता है? बहुत पछताना, चुप रह जाना, हैरान होना या दर्द महसूस करना। तो इसका आंसर होता है हमारा हैरान होना। बांसों उछलना का क्या अर्थ है? अभद्र व्यवहार करना, अहंकार होना या पागल होना या प्रसन्न होना। तो बांसों उछलने का मतलब होता है प्रसन्न होना। भाड़ झोंकने का क्या अर्थ होता है? अनाज भूनना, काम बिगाड़ना, मामूली कमाई करना या व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकने का मतलब होता है, भाड़ मतलब बर्तन झोंकना खाली, जैसे आग पे रख दें खाली बर्तन तो क्या हुआ? व्यर्थ समय नष्ट किया हमने। उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है? ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना या अपना काम निकालना। इसका मतलब होता है अपना काम निकालना। माथा ठनकने का मतलब क्या होता है? भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आ जाना या अनिष्ट की आशंका होना, अर्थात शंका होना। ठीक है ना? इसका मतलब है वो अनिष्ट की आशंका हो रही है, इसका मतलब माथा ठनका। ठीकरा फूटने का क्या मतलब है? जोर जोर से हंसना, दुखी होना, किसी के सर झूठा दोष लगना या बर्तन तोड़ना। तो किसी के सर पे झूठा दोष लगना। गए थे रोज़ा छुड़ाने, लग गए गए थे नमाज, गए थे रोज़ा छुड़ाने, नमाज गले पड़ गई। ठीक है ना? मुश्किल में पड़ जाना या कष्ट पहुंचना या गरीब हो जाना या उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना। मांगे भीख पूछे गाँव की जमा का अर्थ। ठीक है ना? मांगे भीख और पूछे गाँव की जमा, इसका क्या अर्थ होगा ये बताना है हमें। यहीं तक है ना? ठीक है, यहीं तक है ये। तो अपनी असलियत भूल कर बात करना, भीख मांग कर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना या इनमें से कोई नहीं। तो अपनी असलियत भूल के फालतू की बातें करना। कोई इर घाट तो कोई वीर घाट। ठीक है ना? इसमें इसका क्या मतलब हुआ? बार बार कथन बदलना या तालमेल ना होना। ये वीर वीर इर वीर लिख गया है ना, दोनों इर वीर की जगह क्या है? कोई तीर। ठीक है ना? कोई तीर इस घाट तो कोई हीर ओ कोई तीर इस घाट तो कोई तीर उस घाट। ठीक है ना? तो बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना या तितर बितर होना या बहुत चालाक होना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तालमेल ना होना। दोस्तों इससे आगे के अभी बहुत क्वेश्चन रह गए हैं, लगभग 125 क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।